ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। देश और दुनिया का पहला कमोडिटी बिजनेस न्यूज चैनल देख रहे हैं और आप जानने की कोशिश आपकी कमोडिटी क्या कहती है। हमारे साथ एक बार फिर से जानकारों का पैनल जुड़ गया है। जीएल शारदा साहब हमारे साथ में राजस्थान से। शारदा साहब, स्वागत है आपका देश और दुनिया के पहले कमोडिटी बिजनेस न्यूज चैनल पर, मार्केट टाइम्स टीवी पर। शारदा साहब, मेरा पहला सवाल ग्वार को लेकर के आपका क्या अनुमान, कीमतें कहां जा सकती हैं और इस समय पर अगर हम अराइवल्स की बात करें, प्रोडक्शन की बात करें, कैरी फॉरवर्ड स्टॉक की बात करें तो कैसा देखते हैं आप? शारदा साहब, मेरी आवाज आ रही है आप तक? अनुज गुप्ता भी है। अनुज, स्वागत है आपका। अनुज, मेरा पहला सवाल, ग्वार के ऊपर आपका आउटलुक क्या? अनुज, मेरी आवाज मिल रही है? जी जी अनुज, ग्वार पर आपका आउटलुक क्या? देखिए सुनील जी, ग्वार में अगर देखें तो जो क्रूड में तेजी आई है उसका असर यहाँ पे हो सकता है। हालांकि हमने जो गिरावट आते हुए देखी थी लास्ट वीक, वहाँ पर आईएमडी का जो फोरकास्ट आया था नियर नॉर्मल, उसकी वजह से हमने सेलिंग प्रेशर आते हुए देखा था। मगर हमें लगता है कि यहाँ पे जो डिमांड है, एक्सपोर्ट डिमांड जो कि लास्ट ईयर से करीबन 8-9% बढ़ी है, वो मुझे लगता है कि यहाँ पर ग्वार गम की वजह से भाव ऊपर आ सकते हैं। तो भाव थोड़े कूल ऑफ हुए हैं मगर अभी भी पॉजिटिव है। तो हमें लगता है कि ग्वार गम के अंदर आने वाले दिनों में तेजी का माहौल देखने को मिल सकता है। जी, अभी जो हमने साक्षात्कार किया बीडी अग्रवाल साहब का, विकास डब्ल्यूएसपी के चेयरमैन हैं, उनका यह अनुमान है कि ग्वार जो है वो 3800 रुपये आ जाएगा। उनकी खबर के बाद में हाजिर मंडियां 3900 और 3950 हो गई, 4000 रुपए से नीचे आ गई। क्या लगता है आपको? उनका यह भी मानना है कि जो ग्वार है उसका जो अराइवल है, उसका जो प्रोडक्शन होगा, वो प्रोडक्शन 1 करोड़ बैग के ऊपर जा सकता है और अगर मॉनसून अच्छा हुआ तो 1.5 करोड़ बोरी भी हो सकता है। और इसके साथ साथ में जो अराइवल्स हैं वो भी बढ़ेंगी और डिमांड जो होनी चाहिए वो डिमांड इस समय पर नहीं निकल रही। आपका क्या कहना? देखिए बिल्कुल सही है उन्होंने, क्योंकि जो हमने गिरावट देखी थी वो मानसून के नियर नॉर्मल आने की वजह से देखी थी। तो अगर मानसून अच्छा आता है तो डेफिनेटली जो क्रॉप रहेगी उसके लिए फायदेमंद रहेगा और क्रॉप की जो एकरेज है वो भी यहाँ बढ़ सकती है। तो हमें लगता है कि अगर मानसून पे ही डिपेंड करेगा, मानसून अगर अच्छा आता है तो नो डाउट के भाव नीचे आ सकते हैं। मगर फिलहाल अगर हम वेरी करंट सिनेरियो की बात करें और वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें, एक या 2 दिन या 3 दिन या फिर 1 हफ्ते तक की अगर बात करें, तो क्रूड के भाव का इम्पैक्ट यहाँ पे रहेगा, जिसकी वजह से भाव ऊपर की तरफ आ सकते हैं। हालांकि 4500 के का जो घर है वो मार्केट तोड़ चुका है, करेंटली 4530 के अराउंड भाव चल रहे हैं। तो हो सकता है कि भाव थोड़ा बहुत एक बाउंस बैक करें, अगेन वहां से सेलिंग प्रेशर देखने को मिले। मगर कच्चे तेल का आपने जिक्र किया अनुज, कच्चा तेल चूंकि आज $65 के ऊपर चला गया, कितना सपोर्ट यहां पर आप ग्वार की कीमतों के ऊपर देखते हैं? हालांकि एक्सपोर्ट भी अच्छा हुआ है और साल 2000 अगर 17-18 के से कंपेयर किया जाए तो 18-19 के अंदर निर्यात बहुत बढ़िया हुआ है ग्वार का, लेकिन बहुत बढ़िया भी नहीं कह सकते क्योंकि 9000 टन मात्र जो है, अगर अप्रैल से और जनवरी तक का काउंट किया जाए तो केवल मात्र 9000 मीट्रिक टन ज्यादा निर्यात हुआ है ग्वार गम पाउडर का। तो क्या इसको बहुत ऑप्टिमिस्टिक फिगर माना जाए? क्या ऐसा लगता है कि क्रूड $65 हो गया? चूंकि 2018 के अंदर तो क्रूड $73-74 भी पहुंचा था, $77 माफ कीजिएगा पहुंच गया था और वहां से भी ग्वार की कीमतों को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला था। क्या लगता है कि अभी सपोर्ट मिल जाएगा? देखिए हमें लगता है कि करंट रेट पे 50 से 100 रुपए की तेजी ग्वार में आ सकती है इस क्रूड की वजह से। मगर मेन इम्पैक्ट पड़ेगा मानसून के आने का, कि मानसून कैसा आता है। हाँ। तो अगर मानसून अच्छा आता है तो फिर हम इसके भाव में गिरावट आते हुए देखेंगे। जी, मानसून अगर अच्छा आता है तो गिरावट आते हुए दिखाई देगी। बिल्कुल ठीक है, अभी देखते हैं कि कितनी गिरावट यहां पर दिखाई दे सकती है। और जीएल शारदा साहब हमारे साथ में इस समय पर फोन लाइन के ऊपर मौजूद हैं। शारदा साहब, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। शारदा साहब, मेरा पहला सवाल, ग्वार पर आप किस तरीके का आउटलुक रखते हैं? ग्वार में क्या लगता है आपको? अभी फॉर टाइम बीइंग मार्केट सीम्स टू रिमेन स्टेबल। जी हेलो जी जी जी, शारदा साहब, ग्वार में क्या लगता है, तेजी आएगी?
नहीं नहीं, अभी मार्केट सीम्स टू रिमेन स्टेबल। रिमेन स्टेबल। कब तक आप स्टेबल मानते हैं और प्राइसेस की रेंज क्या मानते हैं आप? No, really say up to July when the sowing season starts, हाँ, it shall range with it shall oscillate with a narrow range. range would be narrow. No, yes, yes. Okay, how much? What would be the range? No, whatever price are today, there shall be a limited up and down. It shall 100 remain- rupees or 200 rupees or more? No, not 100. What you mean 100? Today the prices are 87, 88 for gum. For Okay. seed it is near about, I suppose, 40 or 40.5 per kg. हाँ, So it shall remain stable for time being okay, unless and otherwise sowing season start. Okay. In July, how will be the trend of the monsoon? right. It will depend on that. Okay. What's the Otherwise- assumptions from monsoon? What you are thinking? Monsoon would be you better see, or so much- 96% or below You monsoon? see, there is slight effect of El Nino. Okay. Due to this effect, the IMD suppose that it shall remain 96% of the area, doctor. Okay. And you see, 96 is one thing. Say, the monsoon is low Okay. in northeast, Assam, Bengal, Bihar. There is a generator. हाँ, Suppose it remains good in Rajasthan, Haryana, and Gujarat, हाँ. then it shall be a good crop for Goa. Okay. So we cannot predict anything. No Okay. one can say anything about monsoon. Okay. It shall be known in July at the time of sowing. Okay. What would be the production we can assume? It would be No. more than 1 crore bags or 1.5 crore See, bags? it all depends on the Monsoon. monsoon trend in July. Okay. July, If, August, September. 3 are the very crucial months for Goa. if the monsoon will better than expectation, then what would be the production we can assume? We can production near about 1.5 million. 15 million. 1.55, No, 15 million bags. 15 million bags. Bags, yes. Okay. And we had a conversation with the Mr. B.D. Agarwal last week, Right. and he said maybe 3,800 rupees we can see within next 15 to 20 days. What would you think? You see, no one can predict it. Maybe 38. Today it is 40 rupees. Maybe Right. 38. It doesn't matter. You see, no one There's can. not a big gap. I basically. cannot say anything about it. Okay. I can only say it shall oscillate in a narrow range. Narrow range. And how's the export demands? Export demand is, you see, export demand is as per expectation. There is no much effect on the export demand. It is stable in nearly 30 to 33,000 tons per month. Okay. And it would be remain. Yes, it will Okay. remain. Okay. And how much impact of the crude oil prices are you seeing? No, I don't find anything much changeable in this. Okay. Crude prices are oscillating in a narrow range, and it shall not affect any way in Goa. Okay. अनुज, आपने शारदा साहब को सुना, उनका कहना है कि एक नैरो रेंज के अंदर ग्वार अभी फिलहाल ट्रेड कर सकता है। जुलाई, अगस्त, सितंबर का जो महीना है वो काफी क्रूशियल होगा। उसमें जो बारिश आएगी वो ग्वार के फ्यूचर को डिसाइड करेगा। आप क्या मानना है? देखिए, बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा कि जो बारिश होगी उसी पे ही डिपेंड करेगा। तो हमें लगता है कि मानसून ही मेन अब आगे कंसर्न रहेगा सभी एग्रीकल्चर कमोडिटीज के लिए जो मानसून से इम्पैक्ट हो सकती है। जैसे आपके ग्वार सीड, ग्वार गम, इवन आपका अगर सोयाबीन देखें या फिर कॉटन देखें, तो ये सब कमोडिटी ऐसी हैं जो कि
इस मॉनसून से इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो अगर मॉनसून अच्छा आता है तो सभी कमोडिटीज में गिरावट देखने को मिलेगी। अगर मॉनसून अच्छा आता है तब सभी कमोडिटीज में गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन यहां से तो पिछले एक हफ्ते से हम लगातार लाल निशान थोड़ा सा हावी होते हुए देख रहे हैं एग्री कमोडिटीज पर। जब से आईएमडी का जो 96% का जो डेटा निकल करके आया है, उसने कहीं ना कहीं यहां पर दबाव बनाने की कोशिश करी है। अभी शारदा साहब, आपको क्या लगता है जो फार्मर्स के पास में स्टॉक अवेलेबल है वो स्टॉक्स कितना होगा? देखो, फार्मर्स के पास कितना है ये तो मैं नहीं कह सकता। हाँ, हाँ, एक आइडिया। एक आइडिया कुछ भी, फार्मर्स एंड ट्रेडर्स ऑल इंक्लूडिंग आई कैन से समथिंग। हाँ, फार्मर्स एंड ट्रेडर्स व्हाटएवर स्टॉक राइट। say if we convert them also into guar, हाँ, then at the end of season, say on 1st October, there shall be about near 10 million bags of guar. Carry over shall be 10 million. 10 million. So you mean near On about 1st October 2019. 19. Okay. That is expected. Yes. 1 crore bags may be the carry forward stock for the. If we convert them also into guar. Okay. Okay, fine. And right now, if we are talking about the price again, then you already said there would be a narrow range. If price is breached 4,500, then can we expect for 5,000 rupees? Price? What you say price? If guar breached 4,500 rupees, a crucial level, then can we expect it would be more strength until 5,000 rupees? No, I don't follow you. You see, today prices are near about 4,000. Huh. So if it goes to 4,500, Right. See, I don't see that it shall go to that level. But Okay. no one can say. Speculators are active, so many other sectors are there. Right. Agreed. If the speculators are more aggressive, they move artificially the prices to upward. Huh. And again it comes down. You see, in last 10 days, prices has again gone. Guar gum prices, which were near about 92 rupees. It Right. is now come again, it near about 88, 87 to 88. So it always, no one can predict about. Okay. I cannot say anything. How the speculative activities will go on. And what's the industry demand right now? No, industrial demand is, right now, you see the export demand, it is made about 32, 33,000. And That is the stable demand. yes, and it shall remain stable. Say, for a couple of months or for time being, it shall remain stable. Unless and otherwise there any drastic change in crude oil prices or anything. Drastic change. No? Okay. And how much exports from your company, sir? Pardon? How much exports from your company in 2018-19? I shall not say anything about my company. It is not a question to be answered. You see, Okay. everyone has their own statement. ओके ओके, बहुत बहुत शुक्रिया शारदा साहब इस तमाम जानकारी के लिए, बने रहने के लिए। और शारदा साहब के मुताबिक अभी फिलहाल प्राइजेस के ऊपर कुछ भी आंकलन लगाना बहुत जल्दबाजी होगा जब तक कि हम मॉनसून ना देख लें, बारिश ना देख लें। बारिश के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। ये अगर हम बात करें 1 अक्टूबर की, तो 1 अक्टूबर 2019 को अगले साल के लिए जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक हो सकता है वो कम से कम 1 करोड़ बैग के आसपास का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक हो सकता है। एक बड़ी फिगर यहां पर शारदा साहब ने दी है। वहीं अगर बीते सप्ताह बीडी अग्रवाल के हम साक्षात्कार की बात करें, इंटरव्यू की बात करें, तो बीडी अग्रवाल का भी जो बयान आया था, जो उन्होंने अपने साक्षात्कार के अंदर बताया कि अगर मानसून अच्छा होता है तो 1 करोड़ बैग से लेकर के और 1.5 करोड़ बैग तक का भी प्रोडक्शन एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ये सब चीजें डिपेंड करती हैं आपके मानसून के ऊपर। अगर मानसून अच्छा रहता है तो कीमतें यहां से फिसल सकती हैं। अनुज, आपसे जानना चाहेंगे, आज 2019 का कच्चे तेल ने नया उच्चतम स्तर लगा दिया।
$65 के ऊपर इस समय पर हम इसको कारोबार करते हुए देख रहे हैं। वहीं अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात की जाए, डोमेस्टिक मार्केट में 4600 रुपए के ऊपर का उच्चतम स्तर यहां पर आज देखने को मिला। क्या लगता है कच्चे तेल की कीमतों के अंदर अभी और तेजी बकाया है? कच्चे तेल के अंदर क्या अब हम $70 और बीते साल जो हमने $77 का उच्चतम स्तर देखा था, क्या एक बार फिर से वो एक्सपेक्ट किया जा सकता है? जी सुरेश जी, बिल्कुल। क्रूड के अंदर जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है यूएस और ईरान और वेनेजुएला के बीच में जी, उसका इम्पैक्ट क्रूड पर रहेगा। और जिस हमने देखा है कि आज मार्केट एक गैप अप ओपनिंग के साथ ओपन हुआ है इंटरनेशनल मार्केट में भी और एमसीएक्स में भी। तो हमें लगता है कि अब जो ट्रेंड है क्रूड का वो थोड़ा ऊपर की तरफ ही रहेगा। हाँ। क्योंकि जिस तरीके के फंडामेंटल्स हैं वो यहाँ पर शो करते हैं कि क्रूड में तेजी का माहौल देखने को मिल सकता है। हालांकि 2019 में ही हमने देखा है कि प्रोडक्शन कट हुआ दिखाई दिया रशिया की तरफ से, ओपेक की तरफ से, तो वो भी एक सपोर्टिव फैक्टर ही बना हुआ है। तो हमें लगता है कि प्रोडक्शन कट और साथ में ये सैंक्शन लगाना मुझे लगता है कि और भी सपोर्टिव रहेगा। तो हमें लगता है कि क्रूड के भाव अब $70 WTI और ब्रेंट हमें लगता है कि $78 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और M6 की अगर बात करें तो हमें लगता है कि 4 या 800 तक के लेवल M6 में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। जी। और वहीं अगर हम बात करें सोने और चांदी की अनुज, तो सोने और चांदी के अंदर क्या रुझान आपका? क्योंकि सोना और चांदी भी आज स्ट्रेंथ लिए हुए हैं और काफी टाइम के बाद में हमने सोने और चांदी के अंदर ये मोमेंटम देखा है। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में $1280 के आसपास इस समय पर कारोबार होता हुआ, क्या लगता है एक बार फिर से $1300 ब्रीच होते हुए देखेंगे क्या, या वहां से, क्योंकि $1300 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, ये वहां से लुढ़क जाता है? जी बिल्कुल। 1290 1295 काफी क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस आते हुए देखा है। हमें लगता है कि अभी इनिशियली 32,000 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। वहां से फिर अगेन एक प्रॉफिट बुकिंग रहेगी। तो एक क्रूशियल रेंज में अब गोल्ड मूव करता हुआ दिखाई देगा। मगर डिप जो भी मिलेगा वहाँ पर बाइंग रहेगा। मीन्स अगर $1265 के आसपास मिलता है तो उसे बाय ही करना चाहिए, क्योंकि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है या फिर जो क्रूड के भाव ऊपर आए हैं उससे भी गोल्ड को सपोर्ट मिलेगा। और साथ में फेड ने यही बोला है कि वो इस साल कोई इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे, तो वो भी एक पॉजिटिव फैक्टर है। साथ में इन्फ्लेशन का कंसर्न रहेगा तो वो भी एक सपोर्टिव रहेगा गोल्ड के लिए। तो हमें लगता है कि गोल्ड में धीरे धीरे एक अपसाइड मोमेंटम आता हुआ दिखाई देगा। तो हमें लगता है कि आने वाले समय में गोल्ड में गोल्ड में एक तेजी का मोमेंटम आते हुए आप देख रहे हैं, एक स्ट्रेंथ यहां पर दिखाई दे रही है। तो बाइंग करके चलना चाहिए सोने के अंदर। चालू स्तर ठीक है खरीदारी के लिए? मुझे तो गोल्ड के अंदर बाय करके चलना चाहिए सर। चालू स्तरों पर की जा सकती है खरीदारी? हाँ बिल्कुल, चालू स्तर पर खरीदारी की जा सकती है। ऊपर टारगेट 31,900 से लेकर 32,000 तक रहेगा। स्टॉप लॉस 31,450 पे लगा सकते हैं। जी। चने के अंदर आज हम गिरावट देख रहे हैं अनुज, बड़ी गिरावट है, करीब 1.25% के आसपास की गिरावट है। एक बार फिर से चना जो है 4400 रुपए के नीचे लुढ़कते हुए हमने आज देखा है। क्या लगता है यहां से वापस इसमें स्ट्रेंथ आएगी? क्या चने के अंदर खरीदारी करके चलना चाहिए? क्योंकि जो प्रोडक्शन के जो आंकड़े निकल करके आ रहे हैं, प्रोडक्शन के आंकड़े स्ट्रेंथ दिखलाते हैं। दालों का भी प्रोडक्शन कम, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के अंदर चने का भी प्रोडक्शन कम, उसके बावजूद आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यहां पर मुनाफा वसूली हावी है। क्या लगता है 5,000 रुपए का स्तर अभी दिल्ली दूर है, यह माना जाए? देखिए, जो चने में या सभी अभी कमोडिटीज में गिरावट देखने को मिली है वो मानसून की वजह से, जो लास्ट वीक हमने देखा था तो उसी का ही आज आगे की तरफ मूवमेंट देखने को मिला है। हाँ। मगर जो फंडामेंटल से चने की, जैसे कि आपने भी बताया कि एमपी में, राजस्थान में प्रोडक्शन कम है, तो वो भी एक सपोर्टिव फैक्टर रहेगा। तो हमें लगता है कि चने के अंदर जो भी डिप मिलता है, अभी भाव करीबन 4400 के आसपास है, हो सकता है कि यहाँ से भाव 50 रुपए और नीचे आ जाए, तो 4,300-350 के आसपास भाव मिलते हैं और वहाँ से खरीदारी करनी चाहिए। हमें लगता है कि 4,700 4,800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। मगर ये कि भाव थोड़े से यहाँ पर अभी स्टेबल होंगे, तो जो रैली हमने पहले देखी थी उस स्पीड से भाव ऊपर नहीं जाएंगे, भाव धीरे धीरे करके ऊपर आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि मॉनसून भी अब आगे इम्पैक्ट रहेगा और उसका असर कमोडिटीज के रेट्स पे रहेगा। मॉनसून का इम्पैक्ट तो रहेगा ही। हालांकि जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है उसने जो भावांतर योजना थी, क्या आपको लगता है कि उस भावांतर योजना को खत्म करने का भी इम्पैक्ट है? क्योंकि सरकार ने ये निश्चय कर लिया है कि जो एमएसपी है, एमएसपी के ऊपर वो खरीदारी करेगी और लगभग आज से ये खरीदारी शुरू भी होने जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार चना और मसूर को यहाँ पर खरीदने जा रही है। अगर चना और मसूर
मध्य प्रदेश सरकार एमएसपी पर खरीदती है, तो इसका क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं बड़ी तादाद के अंदर? देखिए एमएसपी पे खरीदारी करने का जो इम्पैक्ट है वो एक काफी सपोर्टिव फैक्टर, हमने देखा कि उसकी वजह से ही भाव 4100 से लेकर 4500-4600 तक आए थे। तो वो फैक्टर तो रहेगा ही, और अगर भाव टिप मिलता है तो अगेन उसमें बाइंग एक्टिविटी देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है कि चने में बाइंग साइड में ही रहना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्शन भी कम है और सरकारी खरीद भी एमएसपी पर जारी है, स्टार्ट हो चुकी है, तो उसका भी असर रहेगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि चने के अंदर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, मुझे लगता है कि बाइंग साइड में ही। तो ऊपर में 5000 रुपए का आपको स्तर लगता है कि जल्द देखने को मिलेगा? मुझे लगता है नहीं कि 5000 का लेवल जल्दी देखने को मिलेगा। 4000 और 4800 के लेवल है जो कि इंपॉर्टेंट वॉचफुल लेवल रहेंगे। 4800 के ऊपर चलता तो फिर आपको 5000 तक का लेवल देखने को मिलेगा। बट अगर 4800 के ऊपर 4600 से लेकर 4800 तक को हम टारगेट कर सकते हैं। कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं 4600 रुपए का मुझे स्तर? लगता है कि 4600 का लेवल विदिन मई की एक्सपायरी है, उसमें देखने को मिल सकता है। मई की एक्सपायरी के अंदर 4600 रुपए के स्तर दिखाई दे सकते हैं, यानी कि 20 मई से पहले आपको ये स्तर दिखाई दे देंगे, यानी कि एक महीने के इस अंतराल के अंदर 30 दिन में 4600 रुपए यहां पर चने के अंदर दिखाई दे रहे हैं। एक बढ़त यहां पर दिखाई दे सकती है। इसके अलावा धनिया, अनुज, धनिया को लेकर के बड़ा सस्पेंस है। धनिया चूंकि पिछले साल प्रोडक्शन जो था वो 8,66,800 मीट्रिक टन का, चालू सीजन की अगर हम बात करें 18-19 के सीजन की बात करें, प्रोडक्शन जो है वो 2,47,000 टन। एक बड़ा गैप आ गया, एक बड़ी खाई आ गई। इसकी डिमांड ओवरऑल आप हिंदुस्तान की कितनी मानते हैं और कितनी कमी आप मानते हैं धनिया के अंदर, और कितनी स्ट्रेंथ धनिया को लेकर के आपको दिखलाई देती है? देखिए धनिया की जो क्रॉप है उसमें करीबन 20% तक की गिरावट देखने को मिली है। मुझे लगता है कि इसके जो भाव है वो यहाँ से अपसाइड मोमेंटम में जा सकते हैं। निर्यात मांग में हम देखें तो 12 से 13% पिछले साल के मुकाबले बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं निर्यात मांग का सपोर्ट रहेगा, और जो प्रोडक्शन कम हुआ है वो भी यहाँ पर जो प्रोडक्शन कम हुआ है उसका भी असर भाव पर आता हुआ दिखाई देगा। और अगर हम इसके प्राइस एक्शन को देखें तो हमने देखा है कि फरवरी के महीने से ही इसमें एक स्ट्रेंथ आती हुई दिखाई दी थी। भाव ऑलमोस्ट 6100 से लेकर करीबन 7300 तक के लेवल को टच कर चुके हैं। हमें लगता है कि यहाँ पर भी एक स्ट्रेंथ बनी रहेगी। तो हो सकता है कि क्योंकि भाव काफी बढ़ चुके थे, प्रॉफिट भी यहाँ पर एक्सपेक्टेड है, भाव नीचे करीबन 6900 तक आ सकते हैं। तो वहां पर अगर मिलते हैं तो वहां से अगेन हम खरीदारी की जा सकती है, जो कि जो टारगेट साइज का 7500 तक का वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जी, आपने ये बताया कि इसके अंदर अब स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। हालांकि मैंने कुछ डेटा देखे तो उसके अंदर मुझे ये दिखाई दिया कि अप्रैल 2018 की अगर मैं बात करता हूं तो अप्रैल 2018 के अंदर जो धनिया ट्रेड कर रहा था वो 4400 रुपए पर कारोबार कर रहा था। 4400 रुपए से 7300 रुपए की एक बड़ी छलांग हमने यहां पर देखी है। 4400 से 7300 रुपए, 2900 रुपए की एक बड़ी छलांग, करीब 65%, अनुज 65% का इसने बीते एक साल के अंदर 12 महीने के अंदर रिटर्न दे दिया है। अब यहां पर यह लगता है कि जो प्रोडक्शन के आंकड़े हैं और जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक को अगर देखा जाए और इसके साथ साथ इस समय पर अगर डिमांड को देखा जाए तो वो आंकड़े, क्या लगता है आपको ये स्ट्रेंथ 7500 रुपए का जो आप टारगेट बता रहे हैं, क्या इसको अचीव करने के लिए एनफ है? या क्योंकि मैं यहां पर देख रहा हूं गिरावट जो है वो लगातार हावी हुई है। अभी जो गिरावट मतलब कम थी 80-90 रुपए के आसपास की थी, वो 100 रुपए से ऊपर की हो गई है। 1.5% के आसपास की इस समय पर धनिया के अंदर, माफ कीजिएगा, धनिया के अंदर हम गिरावट देख चुके हैं। आपने कहा 6900 रुपए एक लेवल दिखाई देता है, वहां से खरीदारी देखनी चाहिए, यानी कि अभी 200 रुपए आपका कहने का भाव यह है कि 200 रुपए अभी यहां से और फिसल सकते हैं मुनाफा वसूली की वजह से, या कोई और रीजन है जिसकी वजह से ये गिरावट देखी जा सकती है? रीजन है, साथ में सेंटीमेंट भी, क्योंकि जिस तरह का एग्री पैक में गिरावट देखते हैं तो ये तो आप भी जानते हो और सब व्यूअर्स भी देखते हैं कि जब भी एग्री कमोडिटीज में भाव नीचे गिरते हैं ही एक पैक में भाव नीचे आना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हम देखें तो सारे ही काउंटर एक नेगेटिव ट्रेंड में ट्रेड कर रहे हैं, तो हो सकता है कि सेंटिमेंटल मार्केट नीचे आता हुआ दिखाई दे, मगर जब भाव सपोर्ट लेवल पर आता है तो वहां पर हम अपने इंडिविजुअल फंडामेंटल रोल प्ले करते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर भाव 6900 तक आते हैं तो एक अच्छा रेट होगा बाय करने के लिए, क्योंकि जो इसके इंडिविजुअल फंडामेंटल फैक्टर्स हैं वो काफी सपोर्टिव है, चाहे वो प्रोडक्शन कम हो, चाहे वो एक्सपोर्ट डिमांड अच्छी हो। तो हमें लगता है कि वहां से बाइंग की जा सकती है, क्योंकि एक तरफा रैली इसमें हमने आते हुए देखी थी, तो प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर हल्की फुल्की देखने को मिल सकती है। मसालों की अगर बात करें तो मसाला कौन सा आपको जबरदस्त चटाकेदार नजर आता है? क्या लगता है यहाँ पर कौन सा मसाला सबसे ज्यादा रिटर्न इस समय पर दे सकता है?
देखिए जीरा मुझे लगता है कि अभी भी आउट परफॉर्म कर सकता है, तो जो कि करीबन 16,780 के अराउंड चल रहा है। हमें लगता है कि 16,600 के आसपास भाव मिलते हैं, तो बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस 16,300 पे लगा सकते हैं। टारगेट करीबन 17,200 तक मिल सकता है। यानी जीरे के अंदर आप अभी भी बुलिश हैं, जीरे के अंदर एक स्ट्रेंथ यहाँ पर दिखलाई दे रही है। वहीं अगर बेस मेटल्स की बात की जाए तो बेस मेटल में क्या रुझान, मिला जुला रुझान है अनुज आज वहां पर? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि बेस मेटल में मिला जुला रुझान है, और यहाँ पर हमें लगता है कि लेड एक ऐसी कमोडिटी हो सकती है जहाँ पर बाय करके ट्रेड किया जा सकता है। ऊपर 136 137 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जी, कोई खास वजह लेड में बाइंग की? देखिए लेड में रीजन एक टेक्निकल पॉइंट है, क्योंकि अगर हम देखें तो इसकी इन्वेंट्रीज कम हुई हैं, साथ में जो डिमांड है अगर हम देखें बैटरी इंडस्ट्री से, क्योंकि गर्मियां स्टार्ट हुई हैं तो एशियन कंट्रीज से डिमांड यहाँ पर निकल कर आ सकती है। और साथ में हमने देखा था कि ये कमोडिटी काफी अंडर वैल्यूड था सभी बेस मेटल्स के, तो एक बाउंस बैक यहाँ पर मिल सकता है। दोनों ही कारण हमें लगता है कि एक पॉजिटिव साइड में जा सकते हैं, और 137 138 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अनुज, एक जिंक के अंदर में हमने यहाँ पर एक गैप देखा है। अगर हम जिंक बड़े लोट की बात करें और इसके साथ में अगर हम मिनी लोट की बात करें, उसके प्राइजेस के अंदर काफी गैप दिखाई दे रहा है। उस गैप की आप वजह क्या मानते हैं? और चूंकि अगर लेड और लेड मिनी की बात करें तो वहां पे ये गैप बहुत ज्यादा हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर जिंक और जिंक मिनी की बात करें तो वहां पर यह गैप काफी बड़ा गैप दिखाई देता है। लेड इस समय पर 134 रुपए 80 पैसे और 135 रुपए के दरमियान घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर लेड मिनी की बात करें तो लेड मिनी में भी करीब करीब यही भाव दिखाई दे रहे हैं। और वहीं अगर जिंक की बात करें तो जिंक इस समय पर 226 रुपए 25 पैसे के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिंक मिनी की इस समय पर बात करें तो वहां पर 200 रुपए के नीचे के भाव हैं, 199 रुपए 65 पैसे 70 पैसे। ये गैप जो है 25 रुपए का बड़ा गैप है। इस गैप की आप वजह क्या मानते हैं? देखिए इसके पीछे रीजन ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके स्पेसिफिकेशन चेंज हुए हैं, जो कि बेसिक फंडामेंटल है। एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एलएमई बेस्ड है और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट इंडियन डिलीवरी बेस्ड है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो भाव है उसमें फर्क देखने को मिला है। साथ में जो इंडियन बेस है उसमें डिमांड का रोल ज्यादा है, क्योंकि समर सीजन चल रहा है, तो फिजिकल इंडस्ट्रीज की डिमांड है यहाँ पर, और थोड़ा क्वालिटी स्पेसिफिकेशन भी है, जिसकी वजह से यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिला है। हमें लगता है कि जो डिफरेंस है ये डिफरेंस रहेगा, आगे भी ये डिफरेंस देखने को ही मिलेगा, क्योंकि दोनों कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिकेशन में काफी बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन अनुज, क्या ये नहीं हो सकता कि लोट के साइज का एक डिफरेंस है? अगर जिंक मिनी बाय कर लिया जाए और डिलीवरी लेकर के यही डिलीवरी बड़े लोट में कन्वर्ट करके और वापस एक्सचेंज को दे दी जाए तो सीधे सीधे 25 रुपए हाथ में आते हैं। देखिए उसमें फर्क ये कि वो एलएमई बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट है जो जिंक मिनी है, और जो जिंक है ये आपका इंडियन में डिलीवरी है, तो डिलीवरी का उसमें कॉस्ट ऐड होगा। तो कॉस्ट अगर ऐड होता है तो ऑलमोस्ट वही रेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो हो सकता है कि मगर जो डिफरेंस है, जैसे कि अगर हम 199 और 226 को देखें तो ऑलमोस्ट 27 रुपए का डिफरेंस है। तो मुझे लगता है कि ये डिफरेंस काफी ज्यादा हो चुका है। तो हो सकता है कि ये डिफरेंस एक बार कम आ सकता है, जो कि 22 रुपए से लेकर 20 रुपए तक देखने को मिल सकता है। लेकिन यही डिफरेंस अनुज लेड पर क्यों इंप्लीमेंट नहीं है? क्योंकि लेड के जो दोनों कॉन्ट्रैक्ट हैं वो अभी नॉन डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट हैं, जो कि एलएमई बेस्ड है, इसलिए यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। अच्छा, यानी कि ये डिलीवरी बेस्ड का एक चक्कर है, डिलीवरी के इसके अंदर कॉस्टिंग्स को ऐड किया गया है। जी बिल्कुल। अच्छा, ये डिलीवरी बेस्ड स्पेसिफिकेशन की वजह से ये हम गैप देख रहे हैं। लेड चूंकि डिलीवरी सेंटर नहीं है, कोई डिलीवरी बेस्ड कमोडिटी नहीं है, इस वजह से ये गैप यहाँ पर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक में ये इस वजह से गैप दिखलाई देता है। वहीं अगर बात करें अनुज, सोना और चांदी दोनों में से आपको हॉट कमोडिटी कौन सी लगती है? सोना खरीदारी करके चलें या फिर चांदी? देखिए हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर बाय करके चल सकते हैं। करंट रेट अभी 31,680 के राउंड चल रहा है, हमें लगता है कि बाय करके चला जा सकता है। स्टॉप लॉस 31,450 का रहेगा, टारगेट ऊपर 31,900 तक देखने को मिल सकता है। और वहीं अनुज एक और एग्री कमोडिटी है मेंथा। मेंथा को लेकर के क्या रुझान है? क्योंकि अप्रैल वायदा और मई वायदा, इन दोनों की अगर हम बात करें, काफी बड़ा गैप इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स के बीच में यहां पर दिखाई दे रहा है। मेंथा ऑयल 1500 रुपए के आसपास इस समय पर एमसीएक्स पर कारोबार कर रहा है। वहीं मेंथा ऑयल अगर मई वायदा की बात करें तो वहां पर एक बढ़त दिखाई दी है, 1371 रुपए के ऊपर इस समय पर कारोबार हो रहा है। मेंथा का रुझान क्या मानते हैं? क्या लगता है ये 1000 रुपए के स्तर नीचे में तोड़ देगा
वापिस से हम इसको 700-800 रुपए के आसपास कारोबार करते हुए देखेंगे या फिर इसमें स्ट्रेंथ आएगी? देखिए अभी मेहनता में थोड़ी गिरावट हो सकती है, क्योंकि आगे का जो अराइवल सीजन है वो स्टार्ट होगा मई जून में, तो वहाँ पर गिरावट का माहौल रहेगा। बट मुझे लगता नहीं कि 1000 रुपए का जो स्तर है वो तोड़ेगा। हो सकता है कि भाव यहाँ से 1300 रुपए तक देखने को मिले, क्योंकि जो उसकी एक्सपोर्ट डिमांड है वो काफी अच्छी है। तो बट इस साल जो है हम मान रहे हैं कि प्रोडक्शन बढ़ सकता है 10 से 15%, तो भावों में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो बड़ी शॉर्ट टर्म के लिए हमें लगता है कि 1300 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 1300 रुपए तक के लेवल्स मेंथा के अंदर दिखाई दे सकते हैं। आज की हॉट कमोडिटी क्या अनुज? देखिए आज की हॉट कमोडिटीज के लिए अगर हम बुलियंस को चुने तो हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर बाय करके चल सकते हैं, 31,900 का टारगेट हो सकता है। बेस मेटल में लेड को बाय करके चल सकते हैं, ऊपर टारगेट 137 तक हो सकता है। और अगर हम एग्री कमोडिटीज की बात करें तो हमें लगता है कि कैस्टर के अंदर बाय करके चल सकते हैं, ऊपर टारगेट करीबन 5,800 रुपए तक हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज इस तमाम जानकारी के लिए, बने रहने के लिए। अनुज के मुताबिक कैस्टर सीड, लेड यहां पर हॉट कमोडिटीज हैं, इनमें खरीदारी करके निचले स्तरों पर चला जाया जा सकता है। कैस्टर सीड में ऊपर में 5,800 रुपए तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। लेड की बात करें, लेड में भी एक अच्छी खासी बढ़त यहां पर दिखलाई दे सकती है। लेड यहां पर हॉट कमोडिटी बनता हुआ दिखलाई दे रहा है। वक्त हो गया है यहां पर एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपसे चर्चा करेंगे कि मॉनसून क्या कहता है, मॉनसून इस समय पर कौन सी कमोडिटी से पर किस नजर से देख रहा है, और साथ ही साथ शाम को 4 बजे देखना मत भूलिएगा मार्केट टाइम्स की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट धनिया स्पेशल।